अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत आपको सारी जिंदगी मोटापे जैसी बीमारी से बचा सकती है। और एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी जो इंसान को एक रोबोट में कन्वर्ट कर देती है। और क्या आप जानते हैं एक ऐसी मशीन भी बन चुकी है जिसमें पैसे डाल के आप अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार होता है। ये बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करता है। ये एक गैरतमंद जानवर है, इसलिए तुर्किश अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी की गुलामी नहीं करता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बहार कहा जाता है, यानी एक नेक बेटा, क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जब साइकिल को इन्वेंट किया गया तो इनिशियल स्टेज पर उसका डिज़ाइन इतना ख़राब था कि उसको चलाने से लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होती थी। न सिर्फ इन्वेंशन बल्कि इन्वेंशन से आगे चलकर काफ़ी सालों तक साइकिल के अलग अलग डिज़ाइंस को मार्केट में उतारा गया, लेकिन वो सभी के सभी डिज़ाइन ह्यूमन बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं थे। फाइनली साल 1970 के आसपास एक्सपेरिमेंट करके इस डिज़ाइन को बनाया गया जो हम और आप आजकल साइकिल के तौर पर देखते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 7 अप दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है। हम में से ज्यादातर लोग तो डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले 7 अप कम्प्लीटली डिफरेंट थी। इवन इसे बनाने का मकसद ही कुछ और था। ये स्टोरी 1929 में शुरू हुई थी। चार्ल्स गेज जो के हार्डी कंपनी के मालिक थे, ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाते थे। ये कंपनी असल में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बनाती थी, लेकिन इनकी कंपनी टोटल फेल थी। अपनी कंपनी को डूबता देख के चार्ल्स ने 1929 में अक्टूबर में लेमन और लाइम को मिलाकर एक तजुर्बा किया और इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक को बिग लेबल लेमन लिम सोडा का नाम दिया। ये ड्रिंक चंद अरसे में ही इतनी पॉपुलर हुई कि सब उसे डेली मील्स के साथ इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इस ड्रिंक का नाम बहुत लंबा था, इसलिए कंपनी ने शॉर्ट करके इसका नाम 7 अप रख दिया और 7 अप जैसा टेस्ट आज तक कोई नहीं बना सका। फैक्ट नंबर 4, एक कंपनी है जिसका नाम है रिगले और इस कंपनी की शुरुआत एक साबुन बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी। उस टाइम जो भी ये सोप खरीदता था उसको एक सोप खरीदने पर साथ एज अ गिफ्ट बेकिंग पाउडर दिया जाता था। तो क्या हुआ, वो जो बेकिंग पाउडर दिया करते थे सोप से ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो उस कंपनी ने सोप बनाना बंद कर दिया और बेकिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बेकिंग पाउडर को हाई लेवल पर बेचना शुरू किया तब वो उसके साथ एक च्युइंगम गिफ्ट के तौर पर देने लगे। फिर क्या हुआ, बेकिंग पाउडर से ज्यादा च्युइंगम लोगों को पसंद आने लगा, तो फाइनली इस कंपनी ने वो च्युइंगम बनाना शुरू कर दी और ऐसे ही इन्वेंशन हुई वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कंपनी में से एक कंपनी विर्गले की। दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो किसी भी इंसान को एक रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। असल में दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी रोबोट को किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वो रोबोट ठीक उसी टाइम पर और बार बार उसी काम को रिपीट करता रहता है। और यही सेम चीज कंपल्सिव डिसऑर्डर नामी बीमारी में मुब्तला एक इंसान करता है। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान रोबोट की तरह बार बार एग्जैक्ट टाइम पर एक ही काम को दोहराता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के दिमाग में अपने चेहरे को धोने की बात आ जाए तो कुछ टाइम बाद बार बार वॉश करता रहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बीमारी में मुब्तला इंसान इमोशंस को काबू नहीं कर पाते। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उसको काबू करने के लिए दिमाग को सुन्न करने वाली मेडिसिन दी जाती है और अभी तक उसका यही इलाज है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हॉलीवुड में काम करने वाले सब एक्टर्स बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। एक मूवी में काम करने के लाखों डॉलर्स लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आर्नोल्ड जो कि हॉलीवुड के एक्टर और पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी टर्मिनेटर 2 में एक लफ्ज बोलने के $21,000 लिए थे, जो कि पाकिस्तानी 43 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एक मूवी में एक हीरो कितने लफ्ज बोलता है और आर्नोल्ड ने उस मूवी में कितने पैसे कमाए होंगे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में अमेरिकी शहरी टीवी के आगे जितना वक्त गुजारते हैं कोई और नहीं गुजारता। अमेरिका में हर शख्स एक हफ्ते में 28 घंटे मुख्तलिफ प्रोग्राम देख के गुजारता है।
आसान अल्फाज में हर अमरीकी रोजाना 4 घंटे 32 मिनट टीवी प्रोग्राम्स देखते हुए गुजारते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंडोनेशिया के किसान राइस फिश कल्चर नामी एक टेक्निक से चावल उगाते हैं। वो कुछ इस तरह से पानी में मछलियों को छोड़ देते हैं और जो फिश का ड्रॉप इन होता है वो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है और जो मछलियां होती हैं वो कीड़ों को खा जाती हैं और उसकी इस खेत की चारों तरफ जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है और चावल 10% ज्यादा उगते हैं, जो कि एक बहुत कमाल की टेक्निक है मछलियों और चावलों को एक साथ बड़ा करना। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जब भी कोई मैसेज भेजना होता है तो हम अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। तो वहीं दोस्तों बात अगर कुछ टाइम पहले की जाए तो उस काम को लेटर्स के जरिए किया जाता था, जहां पोस्टमैन घर घर जाकर हमारे मैसेजेस को कन्वे करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1875 में बेल्जियम के एक टाउन में एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया गया था जो काफी सस्ता और फास्ट था। दोस्तों बेल्जियम के एक टाउन में ट्रेंड 37 कैट्स को टाउन में एक जगह से दूसरी जगह लेटर ले जाने के लिए हायर किया जाता था। इन कैट्स के गले में कुछ इस तरह के वाटरप्रूफ पाउचेस को लटकाया जाता था जिसकी वजह से लेटर कभी भी डैमेज ना हो सके। और आप ये जानकर हैरान होंगे ये सिस्टम उस टाइम की सब मैसेजिंग सिस्टम में से तेज माना जाता था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जो स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो आराम से खाना खाते हैं, वो 42% लेस लाइकली होते हैं ओवरवेट होने के, और जो नॉर्मल स्पीड में खाना खाते हैं वो भी ओवरवेट नहीं होते, उनका 29% लोअर रिस्क होता है। ओवरवेट होने का आप ये नोटिस करना कि जो भी लोग ओवरवेट होते हैं उनकी एक आम सी आदत है कि वो बहुत तेज खाना खाते हैं, और जिनको वजन कम करना है वो अगर आराम से खाना खाना शुरू कर दें तो उससे भी बॉडी में बहुत सी तब्दीलियां आने लगती हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने बहुत सारे म्यूजियम देखे होंगे जो कि जमीन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी म्यूजियम मौजूद है जो पानी के अंदर है। इस म्यूजियम का नाम कैनकुन मुजा अंडर वाटर म्यूजियम है जो कि मैक्सिको में मौजूद है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स के हिसाब से अलग अलग स्कल्पचर को कुछ इस तरीके से सेट किया गया जो कि बहुत शानदार है, और इसी वजह से इस म्यूजियम को इस दुनिया के सबसे खूबसूरत म्यूजियम में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 12, चंद साल पहले तुर्की में एक भेड़ यानी शीप ने न जाने क्यों पहाड़ी से छलांग लगा दी और उसकी देखा देखी 1500 मजीद भेड़ों ने छलांग लगाई और 450 भेड़ें मौत की भेंट चढ़ गईं। लाशों का ढेर ऊंचा होने की वजह से बाकी या बच गईं या जख्मी हो गईं। इसे कहते हैं हर्ड साइकोलॉजी यानी रेवड़ की नफ्सियात और आम जुबान में भेड़ की चाल। हर्ड थ्योरी का मतलब किसी इनफरादी अमल को पूरे ग्रुप या ग्रोह का फॉलो करना या अमल करना बगैर किसी बराह रास्त डायरेक्शन के। ये ज्यादातर जानवरों में देखा जाता है, जैसे मछलियों का एक सिम तैरना या परिंदों का उड़ना या भेड़ों का चलना। मगर इंसानों में भी ये अमल उस वक्त बहुत ज्यादा देखा जाता है जब सियासत या मजहब का मामला हो, क्योंकि उसमें मरकजी या बुनियादी हिदायत से इनहराफ कर लिया जाता है और सिर्फ एक भेड़ चाल में लोग चलते हैं और अपने और समाज के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।